कभी कभी जिंदगी आपको बिना किसी चेतावनी के आखिरी सफर पर ले जाती है। उस दिन कोई नहीं जानता था कि उड़ान उनकी आखिरी होगी। हम बात कर रहे हैं उस घटना की जो जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 में तारीख 12 अगस्त 1985 में माउंट ताकामगहारा जापान में घटी थी, जिसमें यात्री 524 थे, 15 क्रू समेत सवार यात्री थे और आपको बता दें कि 520 की मृत्यु हो गई और जो यात्री बचे हैं वे सिर्फ 4 थे। तो इसी पर एक आधारित कहानी हम आपको बताएंगे। एक 12 साल की लड़की आया अपने पापा का हाथ पकड़े बोर्डिंग पास दिखाती है। पास में माँ हाथ में लंच बॉक्स थमाते हुए कहती है, खिड़की वाली सीट मिली है ना। आया मुस्कुराती है, हाँ माँ, मैं बादलों से बात करूंगी। अब बात आती है सीन 2 की। कॉकपिट 12 मिनट बाद टेक ऑफ। कॉकपिट में कंपन होता है, कप्तान कंट्रोल नहीं है, एल्टीट्यूड होल्ड खो रहा है। को-पायलट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, मेडे मेडे। कैमरा कैबिन में यात्री डर से एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पायलट पीए सिस्टम में बोलता है, हम कठिनाई में हैं, कृपया शांति बनाए रखें। सीन 3, प्लेन इन एयर, अनकंट्रोल्ड फ्लाइट 30 मिनट। एक महिला सीट पर बैठी कांप रही है। वे अपने बैग से पेन और पेपर निकालती है और लिखती है, माँ, शायद मैं ये चिट्ठी कभी ना भेज सकूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जाने, आपने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। पापा का ख्याल रखना। मेरा सपना था टीचर बनना, शायद अब वो अधूरा रह जाएगा। सीन 4, क्रैश। विमान एक जंगल में जोरदार धमाके से गिरता है, तेज शोर, आग, फिर सन्नाटा। सीन 5, रेस्क्यू। अगले सुबह राहत दल मलबे में लोगों को ढूंढ रहे हैं। उन्हें एक लड़की आया जीवित मिलती है, बेहोश पर सांस चल रही है। रेस्क्यू ऑफिसर जो है, हमने एक को बचा लिया, वो जिंदा है। सीन 6, मेमोरियल। कई साल बाद आया अब बड़ी हो चुकी है, एक शिक्षिका। वे उसी चिट्ठी को अपने छात्रों को पढ़कर सुनाती है। आया टीचर, ये चिट्ठी मेरी माँ की है, उन्होंने उस दिन जान गंवा दी, पर मुझे जीने का सपना दिया। हम उड़ना नहीं छोड़ते, चाहे हाथ से हमें गिरा दे। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123, दुनिया की सबसे जानलेवा एकल विमान दुर्घटना। 520 लोग मारे गए, 4 जिंदा बचे। हम इतिहास से सीखते हैं ताकि वो फिर ना दोहराया जाए। 4 लोग कैसे बचे आइए जानते हैं। 4 लोग चमत्कारी रूप से जिंदा रहे। सभी विमान के पिछले हिस्से में थे जहां क्रैश की टक्कर अपेक्षाकृत धीमी थी। एक बची हुई महिला ने कहा कि मैंने अपनी बेटी की आवाज सुनी, फिर कुछ नहीं। जब आंख खुली मैं जिंदा थी, सब कुछ खत्म हो गया था। घटना का असर बोइंग और जेएल दोनों की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। एयरक्राफ्ट मरम्मत प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में फिर से लिखे गए। जेएल के चेयरमैन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इस्तीफा दे दिया। वहीं जापान में हर साल 12 अगस्त को इन यात्रियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी तरह की स्टोरीज जानने के लिए, इसी तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए देखते रहिए द अनटोल्ड राइट्स।